नमस्कार, मैं बलबीर राठौर BR News 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इलाहाबाद में उपचुनाव हो रहा है और यहां प्रमुख 3 कैंडिडेट हैं, गोविंद कांडा जी, पवन बेनीवाल जी और अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया था, फिर से वो चुनाव मैदान में है। और इस वक्त हम इलाहाबाद के हल्के बादो सिधाना गाँव में है। आइए जानते हैं यहाँ से लोगों का रुझान क्या है। तो जी राम राम। चुनाव हो रहे हैं तो क्या रुझान है यहाँ पर? क्या गो के बेरू पड़ा पहली है जीता दीदी बेरू पड़ी सी कोई सही है। अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? भाई के बताओ किसानों के लिए दिया, किसानों के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ। और अब फिर से चुनाव मैदान में है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहना चाहो की कौन कहना चाहो मुझे वो घड़ी हो गई अगले मर्जी बता। अरविंद जी, उपचुनाव हो रहे हैं, जैसे यही गाँव है आपका? नहीं जी, ये मेरा ननियाल है जी। ननियाल है आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो आप स्पेशल यहाँ आए हैं इलेक्शन के लिए? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जी। जनता पवन बेनीवाल को वोट क्यों दे? जनता पवन बेनीवाल को इसलिए वोट देती है जी, वो लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं, आप किसी से भी पूछो। और पब्लिक है जो वो यही चाहती है भी हमारे नेता तक हमारी पहुंच आसान हो। पहले ये इनेलो में थे? बिल्कुल थे जी। इनेलो छोड़ के बीजेपी में आए? बिल्कुल आए जी। फिर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए? बिल्कुल आए। तो ये कैसा भरोसा करेगी यहाँ की पब्लिक इन पे? जी ये आज से तो है नहीं राजनीति के अंदर, बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है और लोगों के साथ इनके पारिवारिक संबंध हैं। सब जनता को पता है अभी क्यों इन्होंने इनेलो छोड़ी, और फिर बीजेपी का तो सबको ही पता है छोड़ने का कारण। फिर जब ये किसान खुद किसान है और किसानों का ये इलाका है, और किसान जो है वो, और बीजेपी का आपको पता ही है जो काले कानून है उनका विरोध है। बीजेपी का विरोध बिल्कुल हो रहा है। को कैसे छोड़ दें? बिल्कुल हो रहा है। गुरनाम सिंह चंदूड़ी का तो जानते हो आप? बिल्कुल जी, बहुत बड़े किसान नेता हैं जी, नाम अभी यहाँ आए थे, वो हल्के में आए थे। हाँ जी। तो वो क्या कह के गए हैं? तीनों को ही नकार गए वो। उन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया कि जिसने इस्तीफ़ा दिया था उसने 1700 गोलियां चलवाई थी, 7 लोग मरवाए थे। भजन लाल ने भी लोग मरवाए, बंसी लाल ने भी लोग मरवाए, जबकि बंसी लाल की पार्टी कांग्रेस में वो होगी। तो ये इल्ज़ाम तो इनके ऊपर भी है, फिर इन पे भरोसा कैसे किया जाएगा? तो या किसान नेता है जो, तो ये किसान, एक मिनट हाँ किसान नेता है, किसान नेता ये कौन सी राजनीति खेल रहे हैं? वो तीनों को नकार गए भी किसी को भी वोट दो, हमें नहीं है, और हमारा समर्थन किसी को नहीं है। इल्ज़ाम तीनों पर लगा के चर्चा चल रही है, आप देख रहे हैं। तो पवन बेनीवाल जी के समर्थन में ये लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम भी उनके ऑफिस में बैठे हैं और इनसे जानते हैं कि लोगों का रुख किस तरफ है। सर, क्या नाम है आपका? सज्जन सरपंच। कौन से गांव के सरपंच हो सर? मुच्ची वाला। क्या लग रहा है आपको? दिन प्रतिदिन मेरे को ऐसा लग रहा है भी 3-4 दिनों में बढ़िया प्रोग्रेस है माधो सिंगाना गांव में, और यहाँ टक्कर ही पवन के मुकाबले इनेलो की रहेगी। कांडा का यहाँ कोई मामला नहीं है। अगर पैसा वो सिस्टम अलग है, बाकी कोई मामला नहीं है। चंदूड़ी साहब आए थे, 2 मिनट रुक जाइए। गुरनाम चंदूड़ी जी अभी आए थे कल, वो तीनों को ही नकार गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने इस्तीफ़ा दिया था फिर से चुनाव लड़ रहा है, उसने 1700 गोलियां चलवाई, 7 लोगों को मरवाया, भजन लाल ने मरवाया, बंसी लाल ने लोगों को मरवाया। तो फिर उनकी ये कौन सी नीति है? वो किस तरफ? और साथ कह रहे हैं कि हमारा कोई समर्थन नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चे का किसी की तरफ वो नहीं है, और जिस मर्जी को वोट दो, लेकिन नकार तीनों को गए। ये कौन सी उनकी नीति है? देखो जी, इसके बारे में तो ज़्यादातर बेहतर तरीके से वही जानते हैं, वही बता सकते हैं। आपका मत? मेरा मत तो ये है, देखो कि जो कांग्रेस का जो स्थायी मत है, जो गरीब तबका है, वो हमेशा से कांग्रेस के साथ है। इन बातों से उनको कोई सरोकार नहीं है, चडूनी से या किसान से, मतलब जो जुड़े तो हैं, मजदूर हैं, लेकिन इलेक्शन के मामले में अगर बात आती है तो इन बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं। जो गरीब मत है ना, जो कांग्रेस का जो स्थायी मत है, जो वो मत कांग्रेस के साथ ही जाएगा। अगर चडूनी किसी को ये दिशा निर्देश दे भी जाते हैं, आदेश करते भी इस पार्टी को, तो इससे उनको कोई मतलब नहीं है जी। जो स्थायी मत है वो कांग्रेस का कांग्रेस के साथ ही जाएगा।
आने वाला समय भी कांग्रेस का है। बिल्कुल जी, 2024 का समय है, वो आने वाला कांग्रेस का है। तो टक्कर आप किन की मानते हैं पवन जी से? देखो ये टक्कर की तो बात ये है, इनेलो का यहाँ सदा से वो मतलब ये सीट इनेलो जीतती आई है, तो मेरे मानने में तो ये होगा टक्कर में इनेलो ही रहेगी। इससे पहले इनेलो का विधायक था, हाँ जी, उससे पहले, इनेलो का, उससे पहले वो भी इनेलो का। 15 साल से। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पे तो ये देख लो जी, यहाँ जो वोट है इनेलो का भी, जो कांग्रेस की बात आती है वही बात यहाँ इनेलो पे भी लागू होती है कि इस जो रोड के गांव है, या मलेका से ले लो आप और आगे ममेरा सुरेरा तक, एलनाबाद जहाँ तक आता है एलनाबाद, ये लगभग उनके पक्के गांव रहे हैं। धीरे धीरे 15-20 सालों से इन्हीं का विधायक रहे। विकास के नाम पे कोई हुआ नहीं कुछ। आज यहाँ समस्या देख लो, खाड़ों की वही समस्या है, नालों की वही समस्या है, बिजली की वही समस्या है, खंभों की वही समस्या है, रोजगार की वही समस्या है। गरीबों के 15 हुड्डा सरकार में 10 साल में जितने काम गरीबों के हुए थे, आप बात ले लो मकानों की, इंदिरा आवास योजना की ले लो, गरीबी रेखा के जो कार्ड, पीले कार्ड है उनकी ले लो, या और भी मतलब बहुत जितने भी मुद्दे हैं। एक ये मुद्दा सोचने वाली बात है, अभी कोई भी नया पीला कार्ड नहीं बना। और अभी मेरे को पता लगा, कोई जैसे मैं जब घूम रहा हूँ लोगों में, तो लोगों के साथ जब मुलाकात होती है तो उनसे घरेलू रिश्ते नाते निकलते हैं, बातचीत भी होती है, तो उनमें 2 लेडीज़ है जो बेचारी विधवा हैं। उनका जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई वो ये थी भी आधार कार्ड है ना, वो भी ऑनलाइन वो लिंक करके नहीं दे रहे ऑफिस, वो बंद कर रखे पिछले 6 महीने से। नए तो इन्होंने बना के देने ही क्या? देखिए इस सरकार में ये तो देने का तो इनकी इंटेंशन है ही नहीं कुछ। इस सरकार में ये तो क्लियर है कि अफसरशाही हावी है। कागजी कार्रवाई बढ़ा रखी है बहुत ज़्यादा जी। फॉर्मेलिटियाँ इतनी बढ़ा दी कि आदमी करता करता फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर ही नहीं पाता। तो वैसे फिर आपका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पवन बेनीवाल विजयी बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसा कि हमने चर्चा की कुछ, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पवन बेनीवाल जी जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और पवन बेनीवाल जी का पहले ही मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उस टाइम भी मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी और अब भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले विधायक एलनाबाद से होंगे पवन बेनीवाल जी। देखते रहें BR News 20।